अपोजिशन सिर्फ महंगाई और मईशत पर सियासत कर रही है। उन्हीं के अदवार की लूटमार ने मुल्क को इन हालात तक पहुँचाया। हमारे 2 जलसों से वाज़ेह हो गया कि अवाम किसके साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अपोजिशन को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। पीटीएम इजलास में नवाज शरीफ ने दामाद की गिरफ्तारी का मामला उठाया। कहा, 10 दिन की इंक्वायरी को 3 हफ्ते हो गए, मामला दबाया जा रहा है। पीपी रहनुमा पहले खामोश रहे, फिर बयानिए पर वार कर दिया। पीपी क़यादत ने कहा, तय हुआ था किसी का नाम नहीं लेंगे। नवाज शरीफ बोले, मामला निज़ाम की दुरुस्ती का है। उस्मा बुखारी का कहना है, लगता नहीं सिंध हुकूमत की रिपोर्ट भी वक्त पर आ सकेगी। नासिर हुसैन शाह का कहना था, नून लीग के बयानिए के साथ नहीं चलेंगे। हम अपने बयानिए के साथ चलेंगे, हम PMLN के बयानी के साथ नहीं चलते, लेकिन ये उनका इख्तियार है, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन PDM में हम सब साथ हैं। हुकूमत का जहाज डूब रहा है, अब सब इससे छलांग लगाएंगे। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, तब्दीली की हवा चल पड़ी, बस जबानों को अमरीका से बाहर फेंक दिया गया। अब पाकिस्तानी अवाम भी ऐसा ही करेंगे। दुनिया भर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है, बस जुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। गिलगित में हुकूमत बनाने के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नालायक हुक्मरानों को घर भेजने के बाद अवामी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नगर में जियालों से खिताब। कहा, 2/3 अक्सरियत मिली तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। हुकूमत बनाने के बाद हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम इस्लामाबाद की कठपुतलियों को, हम इस्लामाबाद के सिलेक्टेड और नालायक हुक्मरानों को घर भेज देंगे, अवामी हुकूमत बना के रहेंगे। चोरी छुपाने के लिए इदारों पर उंगली उठा रहे हैं पाकिस्तान के गद्दार, इंडिया चले जाएं। अली अमीन गंडापुर की धुआंधार तकरीर। मुराद सईद भी खूब गर्जे बरसे। कहा, 15 नवंबर को तहरीक इंसाफी कामयाब होगी। इन चोरों ने तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को लूटा, इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नारा था, खाता है तो लगाता भी है। जरदारी का नारा था, खाता है तो खिलाता भी है। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा आप लोगों से इंशाअल्लाह। फिरदौस आशिकावान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दिया। कहा, राजकुमारी जिल्ल सुबहानी का जो बयानिया पेश कर रही हैं वो मुल्की मफाद में नहीं। अली अमीन गंडापुर के अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज भी अपनी अदाओं पर गौर करें। अगर कौम का पैसा लूट के किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया है, तो फिर ये चीज़ें भी यकीनन आपके भी कंसर्न है और आप चाहेंगे कि वो हकीकतें आश्कार हों और आपके सामने आए। मरियम बीबी, आप भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें। कराची में कटी पहाड़ी के करीब तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर बैंक में जा घुसा। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। 8 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां भी तबाह, ड्राइवर फरार। कराची के इलाके गुलबर्ग का सीवरेज निज़ाम तबाह। नौजवान मोटरसाइकिल समेत खुले गटर में जा गिरा। गरीबाबाद और गुलबर्ग की खराब सूरत हाल पर वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। लिखा, पीपल्स पार्टी हुकूमत से अब कोई उम्मीद नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब काम शुरू करें, लोगों की जान खतरे में है। फैसलाबाद में कबड्डी मैच के फाइनल के दौरान खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को मुक्कों और लातों से मारते रहे। खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन भी मैदान में कूद पड़े। दुनिया के लिए खुशखबरी, कोरोना वायरस के खिलाफ 90% तक मुअस्सर वैक्सीन तैयार कर ली गई। अमेरिकी और जर्मन कंपनीज ने ट्रायल के बाद दावा किया। बताया, ट्रायल में 43,000 लोगों को शामिल किया गया। आज साइंस और इंसानियत के लिए बड़ा दिन है। इस साल 5 करोड़ और अगले साल 1 अरब 30 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने करोड़ों वैक्सीन की पेश की ऑर्डर दे दिए।
मौसर वैक्सीन की तैयारी की खबरें सामने आते ही बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी, खाम तेल की कीमतों में 10% से ज़ायद इजाफा। आलमी इदारा बराए सेहत के फंड्स रोकने वाले ट्रंप की वैक्सीन की कामयाबी का क्रेडिट लेने की कोशिश। ट्वीट में वैक्सीन की तैयारी को अच्छी खबर करार दे दिया। स्टॉक मार्केट में बेहतरी पर भी खुशी का इजहार। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक सूरत इख्तियार करने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% हो गई। हैदराबाद में मुस्बत केसेस का तनासुब सबसे ज्यादा 16.59%। तर्जुमान सिंध हुकूमत की तरदीद। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हैदराबाद में शरह 8.7% है। कराची में पॉजिटिव केसेस की शरह पेशावर, क्वेटा और इस्लामाबाद से कम। मुल्क भर में 24 घंटों में 1650 केसेस रिपोर्ट। 9 अफराद जान से गए। कैप्टन सफदर को मरियम और कमर जमान कायरा को बिलावल के हमरा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाना भारी पड़ गया। दोनों रहनुमा कोरोना में मुब्तला हो गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जाती उम्रा में खुद को करंतना कर लिया। कायरा इस्लामाबाद पहुंचकर क्वारंटाइन में चले गए। इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी का केस। मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र 14 से 15 साल करार दी। कोई दबाव नहीं, मर्जी से इस्लाम कबूल किया और शादी की। शौहर के साथ जाऊंगी वरना मर जाऊंगी, आरजू अदालत में रो पड़ी। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी ऑफिसर को चाइल्ड मैरिज एक्ट की रोशनी में तहकीकात का हुक्म। आरजू को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। और जेम्स बॉन्ड की कोरोना के सामने एक ना चली 007 की नई फिल्म नो टाइम टू डाई की रिलीज 6 माह के लिए मौखर।